वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। सर्वमंगलायै नमः। षोडश संस्कारों की चर्चा में आज हम बात करेंगे चौथे संस्कार यानी जातकर्म संस्कार की। जातकर्म संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कि जातः कर्म यानी जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ उसके निमित्त किया गया कर्म को या संस्कार को जातकर्म कहते हैं। जातकर्म संस्कार क्यों करना चाहिए? तो जातकर्म संस्कार इसलिए करना चाहिए कि जब बालक मां के गर्भ में रहता है तो गर्भ में आहार आदि दोष लग जाता है, तो आहार आदि दोष की निवृत्ति हेतु जातकर्म संस्कार किया जाता है। हमारे शास्त्रों में स्मृतिकारों ने कहा है, गर्भाम्बुपानजो दोषो जातात् सर्वोपि नश्यति, यानी इस संस्कार के माध्यम से, जातकर्म संस्कार के माध्यम से गर्भ में जो आहार आदि दोष लग जाता है बच्चे को, उस दोष से निवृत्ति होती है। लेकिन ये ध्यातव्य बात ये है कि ये संस्कार केवल पुत्रों को ही किया जाता है, कन्या को जातकर्म संस्कार नहीं किया जाता है। ये ध्यातव्य विषय है। और कहा गया है कि कैसे करना है, तो जातस्य कुमारस्य छिन्नायाम नाट्याम मेधा जननायुष्ये करोति। पारस्पर गृह्य सूत्र में कहा गया है कि मेधा जनन संस्कार जो है या आयुष्य कर्म संस्कार पिता करना है। और कब करना है? नालक छेदन के पहले। नालक छेदन से अर्थ ये होता है जो नाड़ी काटी जाती है, उसका अर्थ यहाँ पे हुआ कि जन्म के पश्चात 12 घटी यानी 4 घंटा या 16 घटी 6.5 घंटे के बाद नालक छेदन किया जाता है। क्योंकि जैसे ही नालक छेदन किया जाता है आशौच लग जाता है, हम शुभ कर्म नहीं कर सकते, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जनना शौच इसको बोलते हैं। तो उसके पहले ही जातकर्म का जो विधि है उसको पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। ऐसा वाक्य हमारे पारस्पर गृह्य सूत्र में भी कहा गया है और वीर मित्रोदय ग्रंथ में लिखा गया है, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तो विधीयते। मतलब जब तक नालक छेदन नहीं किया गया है तब तक सूतक नहीं है, और जब नालक छेदन कर दिया गया उसके बाद सूतक हो जाता है। तो पुत्रोत्पत्ति के पश्चात नालक 12 घटी यानी 4 घंटा, 16 घटी 6.5 घंटे के पश्चात नालक छेदन करना चाहिए। उसके पश्चात जो पिता है, बालक के जो पिता है, उनको जैसे ही पुत्रोत्पत्ति की का संदेश प्राप्त होता है, अपने नजदीक के किसी सरोवर में जाके गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान, सचैल स्नान करने का विधान है। सचैल इत्युक्ते वस्त्र सहित स्नान करके वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए और घर पर आके पंचांग पूजन करके आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। और ये भी एक विधान आता है, कई बार बालक का जन्म रात्रि में आ जाता है। प्रश्न ये भी तो कहा गया है कि रात्रि काल में स्नान वर्ज्य कहा गया है। क्यों स्नान वर्ज्य कहा गया है? कहा गया कि रात्रौ स्नानम न कुर्वीत दानम चैव विशेषतः नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु। रात्रि काल में स्नान निषेध है, लेकिन ये जो जातकर्म है ये नैमित्तिक है। नैमित्तिक स्नान दान का महत्व है। ऐसे रात्रि काल में स्नान, सरोवर तीर्थादि में स्नान का निषेध किया जाता है। तो इस प्रकार से पंचांग पूजन पूर्वक दान इत्यादि करके दशदान करने का नियम बताया गया। क्या है? गोदान, भू मतलब भूमि, गो भू हिरण्य तिल आज्य वासु धान्य गुण रौप्य लवण, ऐसे प्रकार के 10 प्रकार के दान करने चाहिए। और उसके बाद से पुत्रोत्सव मनाना चाहिए। उसके बाद पश्चात नालक छेदन करना चाहिए। अब समझेंगे हम ये कि पूरा जातकर्म में क्या क्या विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो जातकर्म जो विषय उसमें हम चर्चा करेंगे कि मेधा जनन, इसमें कई उपांग संस्कार भी हैं कि जैसे मेधा जनन संस्कार बच्चे को मेधावी बनाने हेतु किया जाता है। और उसके बाद से आयुष्यकरण संस्कार, बच्चे के अंदर ऊर्जा शक्ति को पिता द्वारा प्राप्त कराया जाता है। फिर बालक की जन्मभूमि से प्रार्थना है, जहां पर पैदा होता है तो पहले जन्मभूमि की प्रार्थना करता है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और फिर उसके बाद से बालक का अभिमर्शन,
यानी पिता प्रथम बार बालक को अपनी गोद में लेता है और माता के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन है, वोट ऑफ थैंक्स की माता इतने दिन गर्भ में रखी, तो माता के प्रति कल्याण की भावना। और दूसरा बात होता है कि स्तनपान कराती है माता, माता के स्तनों का प्रक्षालन होता है, तो सबसे पहले अपना वो दाहिना स्तनपान कराती है, फिर बायां स्तनपान कराती है, फिर उसके बाद से उस घर में जिस घर में मां रहे वो सूतिका गृह बोला जाता है, उसमें जलपूर्ण कुंभ का स्थापन किया जाता है, कलश रखा जाता है और वहां पे एक अग्नि प्रगल्भ नाम की अग्नि का स्थापन किया जाता है। तो इस विषयों को हम लोग उसके बाद पश्चात नालक छेदन किया जाता है। इन विषयों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मेधा जनन संस्कार क्या है, मेधा जनन संस्कार क्या है, इसका क्या महत्व है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बालक को मेधावी कैसे बनाएं, इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में मेधावी अगर मेरा बच्चा होगा तो कैसे इस समाज की उपयोगी आ सकता है। तो सर्वप्रथम उसको असमान मात्रा में घी, मधु और सुवर्ण ले लें। सुवर्ण के ऊपर घी और मधु को रख के सुवर्ण की शलाका से दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली के अग्रभाग से उसमें सुवर्ण रख के और अंगुली से मधु और घृत का उसको थोड़ा सा चटाना चाहिए, और नहीं तो केवल घृत भी उसको उसके जीभ पे या उसके लिप्स पे, ओठ पे लगा देना चाहिए। और वो 4 मंत्र हैं, उस 4 मंत्रों को बोलना चाहिए। ओम भूस्त्वयि दधामि, ओम भुवस्त्वयि दधामि, ओम सुवस्त्वयि दधामि, ओम भूर्भुवस्वस्त्वयि सर्वं दधामि। ये वाक्य हमें पारस्पर गृह सूत्र मिलता है। इन 4 मंत्रों से मधुघृत या केवल घृत ही स्पर्श चटाने से ये मेधा जनन संस्कार होता है, इससे बालक मेधावी होता है। हमारे संस्कार अंधविश्वासी नहीं है, हमारे संस्कार विज्ञान परख है मेधावी बनाने हेतु, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में इन 3 औषधियों को रासायनिक औषधि बोला जाता है, सुवर्ण, घृत और मधु। अमृत रूप में इनकी तुलना की गई है। तो प्रथम बार अगर कोई इसको ग्रहण करता है तो कितना मेधावी हो सकता है, इस विषय की चर्चा की गई है। दूसरा विषय क्या है, आयुष्यकरण। दूसरा विषय है आयुष्यकरण। आयुष्यकरण जो होता है वो पिता अपने पुत्र को करता है दीर्घजीवी कामना के लिए। सभी पिता चाहते हैं कि उनका बालक दीर्घजीवी रहे और उनकी सेवा करे एवं समाज और धर्म की सेवा करे, देश की सेवा करे और हृष्ट पुष्ट बलवान हो। तो उसके लिए ये संस्कार किया जाता है। इसमें एक शुक्ल यजुर्वेद में वात सप्र अनुवाक होता है, जिसमें दिवस पर प्रथमं यज्ञ अग्निरस्वत् द्वितीयं परिजात वेदाः, ऐसे 12 मंत्र हैं। इन 11 ऋचाओं से वो क्या करता है, पिता बालक को स्पर्श करता है, बालक के हर एक अंग को स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद जो 12वें मंत्र से उसके हृदय में हाथ रख के और कहता है कि तुम हृष्ट पुष्ट और बलवान हो, मेधावान हो और दीर्घजीवी भव, ऐसी कामना है। उसके बाद से तीसरा जो प्रकल्प है इसमें कि जन्मभूमि की प्रार्थना करना, कि जैसे ही बालक आता है इस पृथ्वी पर तो जन्मभूमि की प्रार्थना करता है। और जन्मभूमि की प्रार्थना में वो कहता है कि जन्मभूमि से प्रार्थना करते हुए कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ के कहे गए हैं। तो इसीलिए अपने जन्मभूमि को प्रथम प्रणाम करते और भूमि माता को प्रथम प्रणाम करते, हे समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा वाक्य करते हैं। और उसके बाद से भूमि की प्रार्थना करने के पश्चात से बालक का अभिमर्शन होता है। चौथी क्रिया जो होती है अभिमर्शन, यानी पिता प्रथम बार बालक को अपनी गोद में लेता है और गोद में लेने के बाद से इस मंत्र का पाठ करता है, ओम अश्मा भव परशुर भव हिरण्यमास्कृतं भव आत्मा वै पुत्र नामासि त्वं जीव शरदशतम्। इस मंत्र को बोलते हुए हृष्ट पुष्ट बलवान बने और अपने उसमें रखते हैं, अपने गोद में पिता रखते हैं। फिर जो चौथा संस्कार है वो माता के प्रति कल्याण भावना का संस्कार है कि हे माँ, आपने 9 महीने हमें गर्भ में रखा और आपके लिए मेरा हृदय से आपके चरणों में बंधन अभिनंदन है, ये संस्कार होता है। उसके पश्चात बालक को स्तनपान कराया जाता है।
तो माता के स्तनों का प्रक्षालन किया जाता है और उसके बाद से इमग्गस्तनमूर्जस्वंतन्धयापाम प्रप्यात वगने शरीरस्य मध्य, इस मंत्र को पढ़ते हुए दाहिने स्तन का सबसे पहले बालक पान करता है, फिर वाम स्तन का पान करता है। इस तरह से स्तन पान कराने का विधान है। तो ये प्रक्रिया, 4 जो प्रक्रियाएं बताएं, मेधा जनन संस्कार, आयुष्यकरण, जन्मभूमि से प्रार्थना, और पिता अपने गोद में लेके बालक को प्रथम बार को करता है। इसके पश्चात जब सूतिका गृह यानी 10 दिन तक आशौच लगता है और 10 दिन तक घर में कुछ भी नूतन मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो 10 दिन का आशौच लग, उस आशौच में जो सूतिका गृह है, क्यों सूतिका गृह का इतना नियम है, क्यों सूतिका गृह में अग्नि जलाई जाती है, क्यों सूतिका गृह में जल कुंभ कलश रखा जाता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रथम रात्रि जिस दिन प्रसव होता है उस दिन बहुत ही कठिन होता है। तो तो सभी तत्व जो है, अराजक तत्व किसी भी अच्छे व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं। तो अराजक तत्व न आए और बालक को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वरुण देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देवता, इस कलश में आकर विराजमान हो और जिस तरह आप सभी की रक्षा करते हैं, हमारे पुत्र की भी रक्षा करें। और उसके बाद से प्रगल्भ नामक अग्नि का भी वहां पे रखते हैं और प्रगल्भ नाम की अग्नि में धूप डालते रहते हैं और थोड़ी सरसों भी डालते हैं, ताकि जो अराजक तत्वों बालक को हानि न पहुंचाए। इस हेतु से ये संस्कार किया जाता है। उसके पश्चात जब ये होने के पश्चात से तब नाल छेदन करने की प्रक्रिया कही गई है, तब नाल काटी जाती है। देवी भागवत एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में षष्ठी पूजा का भी महत्व कहा गया। जन्म के 6वें दिन करते हैं। सामान्य तौर पर उत्तर भारत में इसको छठियार के नाम से प्रसिद्धि है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका अगर संस्कृत भाषा में कहा जाए तो इसका नाम है षष्ठी देवी का पूजन करते हैं। वो 6वें दिन किया जाता है। कहा जाता है कि बालक के लिए प्रथम रात्रि जितना कठिन होता है, उतना ही 6वीं रात्रि कठिन होता है। इसलिए इन 2 रात्रियों में जरूर से घर के सभी स्वजनों को जगे रहना चाहिए और हाथ में कहा जाता है कि कुछ अस्त्र शस्त्र लेके गीत नृत्य वाद्यादि घोष होते रहना चाहिए, ताकि कोई भी अराजक तत्व न आए जिससे बालक को कोई हानि न पहुंचा पाए। तो षष्ठी देवी का क्या महत्व, इस बारे में थोड़ा समझेंगे हम। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में और देवी भागवत इसकी बहुत बृहद चर्चा कही गई है। सामान्य चर्चा मैं आपके सामने रखता हूं कि बालक को दीर्घजीवी बनाने के लिए ये षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। और ये क्या होता है कि जब 6वें दिन क्या होता है कि मूल प्रकृति के 6वें अंश से उत्पन्न होने से कारण इनका नाम छठी देवी कही जाती है। और ये देवी स्कंद, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, स्कंद की प्राण हैं और देवसेना इनका नाम है। और इनको और भी नामों से जाना जाता है, षोडश मातृकाओं में भी इनका नाम प्रचलित है। ऐसी देवी को कि हम प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलते हैं, षष्ठी देवी नमस्तुभ्यं सूतिका गृहशालिनी पूजिता परमा भक्त्या दीर्घवायु प्रयच्छ मे। मतलब भगवती से प्रार्थना करके हम ये कहते हैं, हे भगवती हमारे इस बालक की रक्षा करें। और षष्ठी देवी का पूरा विशेष पूजन भी है। पंचांग पूजन करके षष्ठी देवी का पूजन करने का विशेष नियम भी कहा गया है। तो नियम पूर्वक 6वीं रात्रि में जग के और पूजन करना चाहिए। उस पूजन में सबसे पहले 12 मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद से संकल्प इत्यादि करके और स्कंद भगवान और यानी कार्तिकेय और प्रद्युम्न भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर ये सब पूजन कर भी नहीं पाते हैं तो 11 बार कम से कम ये बोल दें, ओम सशक्तिकाभ्याम स्कंद प्रद्युम्नाभ्याम नमः। फिर से मैं बोलता हूं, ओम सशक्तिकाभ्याम स्कंद प्रद्युम्नाभ्याम नमः। ये 11 बार बोलने से भी षष्ठी देवी प्रसन्न होती हैं। और इस श्लोक में आपको जो बताया हूं षष्ठी देवी का, इसका उच्चारण अवश्य करें। तो षष्ठी देवी प्रसन्न होती हैं और बालक की रक्षा सदैव करती हैं। जब बालक छोटा होता है तो बहुत सोता है, तो बालक के स्वप्न में वही षष्ठी देवी आती है और बालक को हंसाती रहती है। और जैसे ही बालक आंख खोलता है और देखता है कि कोई नहीं है तो रोने लगता है, इसलिए बालक रोता है। तो षष्ठी देवी का पूजन करके और बालक को रक्षा करने हेतु ऐसा करना चाहिए। तो जातकर्म संस्कार हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। कहा जाता है कि हमारे जीवन का जीपीएस होता है। जीपीएस यानी ट्रैक। अगर हम डेट ऑफ बर्थ से ही अपने जीवन का निर्धारण करते हैं, किस रास्ते पे जाएंगे, हम किस क्षेत्र में उन्नति करेंगे,
किसके साथ हमारी शादी होगी, किसके साथ हम करियर में कितना ग्रोथ करेंगे। इसीलिए इस जात कर्म यानी आपका प्रथम संस्कार पैदा होने के पश्चात होता है, बहुत ध्यान देने की बात होती है और नियम पूर्वक करना चाहिए। जात कर्म होने के पश्चात माता और पिता दोनों को खूब दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाकर और अपने परिजनों को बुलाकर सभी को दान भोज इत्यादि कराना चाहिए। सभी के मन को प्रसन्न करना चाहिए और सभी से कहना चाहिए कि मेरे बालों को ऐसी प्रार्थना करें, मेरे बालों को ऐसा आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें कि दिग दिगंत में इसकी कीर्ति और यश पताका सभी फैले। आप हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नामकरण संस्कार के साथ, जो तय करता है आपकी दिशा और दशा।